भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिभासाय श्री शांताय भूताय नमो। श्री परमात्मने नमः। व्यासपीठ को बारंबार वंदन करते हुए और ऑडियंस में बैठे परम 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 श्रद्धेय श्री 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 महाकृपादास जी को बारंबार वंदन करते हुए और अभी अभी व्यासपीठ का अभिनंदन किया। बहुत ही सुमधुर कथा कहने वाले सुखदेव जी स्वरूप श्री निर्मल जी महाराज और अन्य उपस्थित यजमान श्रोतागण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए सभी धर्म प्रेमी माताएं, बहिनें और सज्जन पुरुष, सबका अभिनंदन, सबका वंदन। आप कथा सुन रहे हैं इसलिए अधिक कुछ नहीं कहना है। संक्षेप में ही एक दो वार्ता आपके साथ बांट लेते हैं जिससे कल्याण ही कल्याण हो। देखिए, आप कथा सुन रहे हैं तो आपको बार बार ये चीजें कही जा रही है, आप लोग जानते भी हैं कि ये जो मनुष्य देह है, मानव देह है, ये इतनी दुर्लभ है, इतनी कीमती है कि इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इस मनुष्य देह में ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा संत लोग हमें बताते हैं और पूज्य सागर जी महाराज ने भी आपको बताया होगा। अब क्या है कि परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है धर्म। और धर्म सत्य है, धर्म सनातन है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि उस सत्य को, उस सनातन को, उस धर्म को और उसके जरिए, उसके द्वारा हम उस सर्वशक्तिमान, करुणा निधान, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, हमें सभी सुख देने वाला, हमें मोक्ष देने वाला, उस परमात्मा को हम कैसे पाएं? प्रश्न ये पैदा होता है। इस संबंध में एक विचार है जो आपके साथ में बांट रहे हैं हम। हमें इतना प्रवचन करना नहीं आता, इसलिए हम सीधा जो विचार है वो आपके साथ बांट रहे हैं। आपको अगर उत्तम लगे तो ग्रहण करें। देखिए, जो परमात्मा है ना, वो लीला के अधीन है। और अभी आप परमात्मा की लीलाओं का ही श्रवण कर रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है आपको? आनंद आ रहा है?
और आपको ये जो लीलाएं हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण से सुनवाई जा रही है। भागवत महापुराण से आपको ये लीलाएं सुनाई जा रही है। तो परमात्मा इन लीलाओं के अधीन हैं। और पता है ये लीलाएं किसके अधीन है? आपको पता है परमात्मा की लीलाएं किसके अधीन है? जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप देखेंगे आने वाले समय में, सनातन धर्म के लिए काफी संकट का समय भी आ रहा है। तो ये सब लीलाएं जो परमात्मा की लीलाएं हैं, इससे घबराना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? टीवी देख के, समाचार पत्र पढ़ के, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, आप घबरा जाते हैं। अरे अबे कहीं उसी घबराते ही आपको रोग पकड़ लेते हैं। घबराने से, घबराहट से, टेंशन से, स्ट्रेस से आपको रोग होने लग जाते हैं। आजकल हर महिला को थायराइड, अन्य अन्य बीमारियां हैं, कोई स्वस्थ नहीं है। जब आप लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? और स्वस्थ आप पढ़ रहे हैं, स्वस्थ आप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप लीलाएं सुन करके, देख करके डर रहे हैं। डरिए मत, घबराइए मत। जीवन में आज हम आपके बीच आए हैं, काफी वर्षों बाद इधर आना हुआ है। और जो हमारे अन्य अन्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनको मैं अभी मंच पर भी बुलाना चाहूंगा। और जो माला मेरे पास है मैं उनका स्वागत करूंगा इससे। तो आज हम आपके बीच आए तो हम ये चाहते हैं कि आप आज से ये निश्चय कर लें। नव वर्ष भी लग गया, संवत्सर चल रहा है ना, नया संवत्सर कल ही तो लगा है। नवरात्रि चल रही है, मां शक्ति का पर्व चल रहा है। तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप एक निश्चय करें कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। क्या ये निश्चय करेंगे? हाथ उठाइए, कौन ये निश्चय कर रहा है? कभी घबराना नहीं। घबराएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। घबराना नहीं, डरना नहीं। आपको हमेशा ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि ये लीलाएं हैं परमात्मा की, जैसी भी है, जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है। आप देखो उसको, आप सुनो। भगवान की अच्छी लीलाएं सुनेंगे तो आपको अच्छी लीलाएं देखने को मिलेगी जीवन में। तो ध्यान से, बड़े गौर से, बड़े प्रेम से, चित्त की प्रवृत्ति से, चित्त की भूमिका से श्रीमद् भागवत महापुराण का और व्यासपीठ से जो भी आपको प्रवचन दिए जा रहे हैं उनको आप सुनेंगे और घबराएंगे नहीं। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, ये मंत्रों के अधीन हैं। किसके अधीन हैं? मंत्रों के अधीन। अब अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का एक कोई मंत्र डेली लें, प्रतिदिन एक मंत्र ले लें, वो जब तक याद ना हो तब तक उसको रटते जाएं, मन में बोलते जाएं। एट रैंडम कोई भी मंत्र लीजिए, जब वो याद हो जाए तो दूसरा ले लीजिए। अपना कार्य करते हुए, दैनिक दिनचर्या में चलते हुए एक मंत्र को घोटते रहें। उससे क्या होगा पता है? उससे आप धीरे धीरे धर्म में प्रवृत्त होने लगेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे अभी हमने आरंभ करने से पहले एक मंत्र बोला, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे
सर्वभूताधिवासाय श्री शांताय वृताय नमः। भागवत जी का ऐसा कोई मंत्र ले लें और उसको रटते रहें, 1 दिन 2 दिन, मतलब आपके जीवन में यहां से भागवत सुनने के बाद भागवत गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भागवत मंत्रों की वो पैकेज है, वो संहिता है जिसके अंतर्गत, जिसके अधीन लीलाएं हैं भगवान की। ये साधारण पुराण नहीं है। इसको आप साधारण पुराण मत समझिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आने वाली पीढ़ियां इसको समझेगी। आप देखो कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। 10 साल पहले जो समय था अब नहीं है। अगले 10 साल में समय फिर बदल जाएगा। अभी सारे लोग माइक्रोब से लड़ रहे हैं। माइक्रोब, जीवाणु समझते हैं ना, विषाणु, कोरोना। आने वाले समय में लोग मंत्रों से संचालित होंगे। आप पहले से ही तैयार हो जाइए, मेरा इशारा समझिए। कोई एक मंत्र, कोई सा भी एक मंत्र जो आपको अच्छा लगे, आपस में डिस्कस कर लें, महाराज जी से पूछें, किसी से पूछें, अच्छा लगे वो मंत्र घोटते रहें। इसमें कोई आपत्ति है क्या? ठीक है, इसमें कोई आपत्ति आप लोगों को? हम लोग क्या करते हैं, बैठे तब तक बैठे, जब चले गए तो भूल गए तो विज्ञान हमारे हाथ से निकल गया। भागवत बहुत असाधारण ग्रंथ है, बहुत ज्यादा असाधारण ग्रंथ है। ये पूरा विज्ञान का पुलिंदा है। इसमें जो मंत्र आपको अच्छे लगे आप उनको रटते रहें। ये नहीं कि एक दिन में एक रटना, जितना जल्दी 1 दिन में 4 रटो तो ठीक, 4 दिन में 1 रटो तो ठीक। वो मंत्र आपके दिमाग में घूमता रहना। इससे आपका जो आपके पास बटन आ जाएगा, बटन आता है ना, दिमाग की बत्ती जलाते हैं या घर की बत्ती जलाते हैं तो बटन दबाते हैं ना, स्विच ऑन करते ही बत्ती जलती है ना। तो परमात्मा की आलोक की बत्ती जल जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही विचार मैं आपके साथ में साझा करना चाहता था, आपके साथ बांटना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप इस भागवत महापुराण को एक असाधारण ग्रंथ समझिए, इसको एक विज्ञान की किताब समझिए। आपको आश्चर्य होगा कि आने वाले दिनों में ये पढ़ाया जाएगा। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, वरना जो तीसरी पीढ़ी आपके साथ घूम रही है ना, वो यही पढ़ेगी। आपको आएगा नहीं तो वो आपको कहेगी यार क्या आपने अपना जीवन ऐसे ही खराब कर दिया। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है सब लोगों से, आप बहुत सुधीजन हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। आप प्रतिदिन भागवत का कोई न कोई एक मंत्र आप घोटना शुरू करें और बहाने मत करना। आप लोगों की सबसे बुरी आदत क्या है पता है? बहाना। कोई भी चीज आपको कह दो, मैं नहीं, कोई भी आदमी आपको बोलेगा ना, कोई भी, आप सबसे पहले बहाना रखेंगे वहां। बहाना मत करना। जहां हो, जैसे हो, शुरू हो जाओ, वरना कई पीढ़ियों पीछे जाके खत्म होगे, माइनस में जाओगे। और आप जा रहे हो माइनस में। आप हेल्थ वाइज, मनी वाइज, बुद्धि वाइज, हर तरीके से आप माइनस में जा रहे हो। इसलिए बहाना मत करना। ये मत कहना कि क्या करूं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। कोई कहेगा क्या करूं, मुझे तो दिखाई नहीं देता, मुझे तो नजदीकी नजर कमजोर है। कोई कहेगा मेरे तो भागवत है नहीं घर में। कोई कहेगा बच्चों में रहती हूँ, टाइम नहीं लगता। कोई कहता मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। कोई कहता मेरे तो अभी विशेष डेपुटेशन पे गया हुआ हूँ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहाना मत करना। करना है तो करना ही है, इसका नाम भजन है। कोई चीज करनी है तो करनी ही है, इसका नाम भजन है। कोई चीज करनी है और बहाने शुरू, 1 बहाना, 2 बहाना, 3 बहाना, 4 बहाना, बहानों पर बहाने मारते जाएंगे, टाइम पास करते जाएंगे।
फिर टाइम आपको पास कर देगा कि चल हट यहां से। तो काल से बचो। ये ग्रंथ आपको काल से बचाने के लिए छोड़ा है भगवान ने। आपको महात्म्य में बताया होगा कि कलिकाल में, इस भयंकर कलिकाल से बचने के लिए भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं इस शब्द विग्रह में प्रविष्ट हुए। अब ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का, परमात्मा का संपूर्ण अवतार का शब्द विग्रह है। ये सुन लिया, इसकी बात सुन ली, इसको देख लिया और दिमाग से निकाल दिया। आज आप सोचो, आपको कोई आदमी याद रखता है, रोज याद करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। जब सर्वशक्तिमान परमात्मा को आप दिमाग से निकाल दोगे, आप उसकी सुध ही नहीं लोगे, तो आपकी सुध कैसे लेगा? कैसे आपके बच्चों की सुध लेगा? कैसे आपके परिवार की सुध लेगा? कैसे आपके समाज की सुध लेगा? कैसे आपके राष्ट्र की सुध लेगा? और कैसे आपके धर्म की सुध लेगा? मत करो ऐसा, बहाने छोड़ दो और डर भी छोड़ दो। दो चीजें छोड़ो, एक चीज पकड़ो, भागवत। तो संक्षेप में, अब अंत में मेरे कहने में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। मैं व्यासपीठ को फिर से वंदन करता हूं और ऑडियंस में बैठे आप सब लोगों को और पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भागवत जी को एक बार पकड़ लिया ना तो अब छोड़ना मत भाई, हाथ जोड़िए। मारवाड़ी में सुन लो, भागवत एक बार पकड़ ली, बस छोड़ दिया ना, बस। ओ